हाय बच्चा पार्टी, अक्सर आपने देखा है ना एग्जाम टाइम पे आप जिस भी टॉपिक को छोड़ के जाते हो वो ही टॉपिक में आ जाता है कि हाय तुम इस टॉपिक को छोड़ के गए थे। चलो भाई अब ये क्वेश्चन आ गया है, बनाइए जरा इस सवाल को। ऐसा होता है ना आपके साथ, आप पढ़ रहे होते हो, बोलते हो यार ये टॉपिक तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, और जिस टॉपिक को छोड़ के जाते हो वही एग्जाम में आ जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एंटायर मैथमेटिक्स। भाई इन टॉपिक्स को गलती से भी छोड़ के मत जाना, पढ़ ही लेना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट भैया बाइजेक्टिव प्रूव करना, चेक करना, ये तो आता ही आता है। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन के जो दो टाइप के सवाल हैं, सिंगल सेट पे डिफाइन हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन हो, कैसे प्रूव करते हैं, स्टेप्स कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो दो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आप देखोगे रिसेंटली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि बताओ इस सेट में इतने एलिमेंट हैं, कितने इसके रिलेशंस होंगे, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशंस बन सकते हैं, कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज आते हैं तो आप ये 1 मार्क्स तो आसानी से अपने पेपर में स्कोर कर लोगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ फंक्शंस, कितने फंक्शंस होंगे, कितने 1 फंक्शंस, ऑन 2 फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, तो ये हो सकता है आपको ना बने अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आते। मेरे नोट्स में सारे फॉर्मूलेज इंक्लूडेड है। अगर आप उन नोट्स को ढूंढ रहे हो तो बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पे मैंने कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन कराया है, पूरे नोट्स शेयर किए हैं। तो बिल्कुल जाके आप उन नोट्स को डाउनलोड करके ये सारे के सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी वहाँ से याद कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप जानते हो वही साइन इनवर्स कॉस, फिर कुछ एंगल रहता है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। डोमेन रेंज के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, आ रहे हैं असर्शन रीजंस में, तो डोमेन रेंज की जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले सारी प्रैक्टिस कर डालो। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस रिसेंट सैम्पल पेपर में भी आया था और ये भी एक रिसेंट ट्रेंड बन चुका है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये इनकी तो भर भर के प्रैक्टिस आपने करनी है, छोड़ मत देना। मैट्राइसिस तो वैसे भी बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स में बच्चों को कहाँ फंसाया जाता है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस पे। तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास आए, ठीक है, सब कुछ मेरे नोट्स में है, एक बार नोट्स को खोल के जरूर देख लेना। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज याद करो, ऑर्डर समझो, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्राइसिस वाले क्वेश्चन जहाँ पे ऐसे आपको डेफिनेशन देते हैं ना कि AIJ इज इक्वल टू मॉड ऑफ, फिर कोई डेफिनेशन दे देंगे, या फिर AIJ एलिमेंट की जब वो कोई डेफिनेशन आपको देते हैं और बोलते हैं कि 2x2 2x3 मैट्रिक्स बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस आपको लगता है इजी है बट आते हैं पेपर में, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। अगेन दिस इज ऑल्सो अ चैप्टर जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़ना है, सब मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक क्वेश्चन तो आता ही है, लेंदी होता है, इसके 3-4 वेराइटीज हैं तो वो आपने करना है, ठीक है। और क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको या तो MCQ में मिल जाते हैं या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी में तो बेटा वही K फाइंड करने वाला क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। 4 तरीके के क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में बनते हैं, ठीक है। एक बनता है कि बताइए किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, ठीक है। और एक बनता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप हमें K का वैल्यू बता दो, लैम्डा का वैल्यू बता दो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएबिलिटी में चेक डिफरेंशिएबिलिटी आ सकता है, LHT RHT अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जो आप छोड़ के जाते हो पेपर में आ जाते हैं, तो आपको वो प्रूव करना आना चाहिए। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक, लॉगैरिथमिक डिफरेंशिएशन, शो दैट, प्रूव दैट, डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे पता है कि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो तो आप इन टॉपिक्स को बाय डिफॉल्ट पढ़ते ही हो, तभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा पूरा। लेकिन इसका जो एक टॉपिक है ना वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला, वो अक्सर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो पेपर में आ जाता है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में तो बेटा मैं आपको सच्ची बताऊं तो पूरा चैप्टर ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके 3 चैप्टर्स इसमें बनते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। भाई इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल तुम्हें जितने मिले
कर डालो। तुम्हारी एनसीईआरटी में ही इतने क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे कर डालो, और जो सेशंस में कराते हैं आपके टीचर्स वो सारे क्वेश्चंस आप कर डालो, बिकॉज यू ऑल्सो नो ये चैप्टर तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे केस स्टडी आता है, इसमें तो भाई कुछ भी छोड़ के जाना अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर इंटीग्रल्स में वैसे तो आप लोग सब कुछ पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप छोड़ के चले जाते हो, फिर आप अटक जाते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में 7.4 एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल दिए हैं 2 नीचे, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि जब ऐसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ना हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीनियर ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी इस मेथड का यूज करते हुए इन्हें इंटीग्रेट करते हैं। हाईली इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी स्ट्रक हो जाते हो, अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखे सोच लेना कि इस तरीके से सॉल्व करना है। ये वाली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपको ना एनसीईआरटी में अलग से दिखता नहीं है, लेकिन अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप देखोगे कि यार ये वाली वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बुक है आर.डी. शर्मा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये भी बनता है कि क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये। एक बार सेशंस को फॉलो करके देखना। मैं अपने बच्चों को सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कराती हूँ, और अगर आप रेफरेंस बुक पूछना चाहें तो रेफरेंस बुक मैंने आपको बता दिया है, आप वहाँ पे भी इनके क्वेश्चंस देख सकते हो। फिर आता है 1/a sin x प्लस बी कॉज एक्स, sin x cos x, sin x cos x। आप इसका पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न के इंटीग्रेशन को अप्रोच करने का एक तरीका होता है। तो वो क्या तरीका है ये भी मैं अपने सेशंस में डिस्कस करती हूँ, बिल्कुल आप वहाँ से समझ सकते हैं। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इंटीग्रल्स का स्किप नहीं करना है। और अगर डिनोमिनेटर में जैसे 1 फिर साइन कॉज है लेकिन स्क्वायर में है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, एक अप्रोच होती है। अगर वो अप्रोच आपको पता है तो आप झट सीधे क्वेश्चन पेपर में बना लेंगे। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। देखो इसमें मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन देखा जा रहा है कि एग्जाम में इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस AOI से काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो आपको करना है। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशंस में बच्चों देखो पढ़ना उसमें सब कुछ ही है, ठीक है। अगर आपका इंटीग्रल्स पे अच्छा कमांड है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस आप बना लेते हो। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यार होमोजीनियस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप छोड़ के चले जाते हो, बट होमोजीनियस पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत होती है, ठीक है। लीनियर भी इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर डिग्री, बाकी वेरिएबल सेपरेशन तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें आपको सब पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा में बेटा ट्रायंगल लॉ पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको कभी अगर वेक्टर डिफिकल्ट लगता है ना, और कोई अगर ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन आया, समझ जाना उसमें पक्का ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, और शायद मैं वो पढ़ के नहीं गया था इसलिए मेरे से बन नहीं रहा है। तो इसलिए ट्रायंगल लॉ के कंसेप्ट को समझिए अच्छे तरीके से, और उस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना ताकि हैबिट बन जाए। बहुत ईजी होते हैं, अगेन सब कुछ मैं अपने सेशंस पे करवाती हूँ। फिर बात करते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ये डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं। अगर आपको इनके फॉर्मूलेज नहीं आते, जैसे पैरेललोग्राम में 2 फॉर्मूलेज है, एक डायगोनल वाला एक एडजेसेंट साइड वाला फॉर्मूला है। ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन कर लोगे, फॉर्मूला ही याद करके नहीं गए तो कैसे करोगे। वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज में सवाल है। एक ऐसा वेक्टर जो 2 गिवन फैक्टर्स से परपेंडिकुलर है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा देखने के लिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। कभी कभी वेक्टर के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो से आपसे कभी किसी चीज़ का ऐसा मॉड पूछ लेते हैं, बताओ 5√2 प्रूव करो। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। हाईली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। और बाकी जितने भी फैक्टर्स की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर बेस्ड सवाल आप देखते हो तो प्रॉपर्टी स्किप नहीं करना है। DRDC फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, परपेंडिकुलर पैरेलल की क्या कंडीशन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा। 3D से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरसेक्टिंग और 2 लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट निकालना। लाइन परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस, बेसिकली मैं इस वाली की बात कर रही थी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, वो 3D का क्वेश्चन था। तो लाइन परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। अगर तुम 3D पढ़ रहे हो, तुमने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो तुम कुछ मिस कर रहे हो, पढ़ लेना। फिर बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यार ये तो चैप्टर ही बहुत छुटकू सा है, ठीक है। इसका तो अगर तुम मेरा 1 शॉट भी देख लोगे तो भी आप इस चैप्टर को आराम से
आराम से 75 to 80 मिनट्स में खत्म कर सकते हो। बाउंडेड अनबाउंडेड सारी चीजें इसमें पढ़नी है, तो खैर इसमें तो सभी पढ़ना है आपको। प्रोबेबिलिटी अगेन इनफाइनाइट जीपी के सवाल, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने प्रोबेबिलिटी में सॉल्व किए होंगे। मैंने तो अपनी क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में, वाईटी सेशंस में बच्चों को भर भर के इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो भाई ये कर लेना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का ये वाला पैटर्न। उसके बाद बेस थ्योरम, ऑब्वियसली बेस थ्योरम तो सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन काफी बच्चे इनफाइनाइट जीपी वाला कंसेप्ट स्किप करके चले जाते हैं। प्लीज इसको स्किप मत करना, इसको पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे ये कुछ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। वैसे तो आप सब कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन यार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना। जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, मेक श्योर करना कि आपने जो चैप्टर 1 में चीज़ें पढ़ी हैं और इस लिस्ट में जो चीज़ें लिखी हैं कहीं आपने कुछ स्किप तो नहीं किया। अगर कुछ भी आपने स्किप किया है तो उसे पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इनफाइनाइट जीपी के पेपर में, प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ आईटीएफ, जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन, बेटा ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करना। एक चेकलिस्ट बनाओ और जब आप चैप्टर पढ़ते हो टिक मारते चलो। इसके साथ इसी चैनल पे मैं आपको 26-27 फरवरी वाले दिन लाइव दिखूंगी, जिसमें मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवा रही हूँ, पूरे नोट्स आपके साथ शेयर करूंगी। इस पीडीएफ के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।